गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जय माँ सुरगंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी। लेट्स टॉक अबाउट आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उस पर्सन का 3 बार नाम लीजिएगा जिसके बारे में जानना चाहते हैं। जो भी पर्सन है उसका 3 बार नाम लेना है। कमेंट बॉक्स में जय माँ सुरगंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी या 333 डाल के क्लेम कीजिए वीडियो को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। चलिए देख लीजिए, उनका ध्यान करना है, उस पर्सन का नाम लेना है। देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। जय माँ भगवती सुरगंडासुरी। जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहा है इस वक्त उनकी एनर्जी कनेक्ट कीजिए भगवती माँ सुरगंडासुरी। बताइए कि उनके पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ये कि नहीं कि डीप डार्क फीलिंग क्या है। देखो, आपके पर्सन को मैनिपुलेशन किया जा रहा है, आपके पर्सन को भड़काया जा रहा है। यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने के लिए 2 पर्सन है जिन्होंने इन्हें मैनिपुलेट किया। फर्स्ट थिंग मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कोई जानने वाला है आपका। फैमिली में आप मैरिड हैं तो उनकी मम्मी हो सकती है, मतलब उनकी तरफ से आपकी सास हो सकती है, कोई भी बहन हो सकती है इनकी, या फिर जो भी पर्सन है यहाँ पर सेकंड पर्सन यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर हो सकता है यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं। तीसरी चीज़, अनमैरिड है तो बीच में आके कोई पर्सन इनको मैनिपुलेट कर रहा है, आपके खिलाफ भड़का रहा है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन की वजह से आया, किसी और पर्सन की वजह से आया, जिस वजह से आप में फाइट होना शुरू हो गया है। और ये पर्सन अब ये कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिलेशनशिप दिख रहा है। बट यहाँ पर घबराने की बात नहीं है क्योंकि पेज ऑफ कप्स आ रहा है। मतलब यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ एक रिफ्रेशमेंट करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स का मतलब है वापस ये सामने से अप्रोच करना चाहता है पर्सन। ये पर्सन करने की कोशिश भी करता होगा एट प्रेजेंट। जब भी ये आपके पास आने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन को मैनिपुलेट कर लेता है, तो ये पीछे बैक स्टेप ले लेता है। जब भी ये आपके पास आने की कोशिश करता है, आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता है, पहले प्यार करता था, प्रॉब्लम क्या हो गया। तो इश्यूज यही हुआ है कि यहाँ पर सीधा सीधा कोई पर्सन है जो आप दोनों के बीच में आग लगा रहा है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। द फूल की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग दिखाती है कि आप दोनों की न्यू बिगनिंग होनी ज़रूरी है। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि आपका जो किस्मत का पहिया है वो खुलने वाला है। जो बंद किस्मत हो चुकी है, जो इश्यूज चल रहा है, जो भी पर्सन, एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है। ये भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ये भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। एक नया सवेरे का कार्ड है, एक चीज़ें चेंज होने का कार्ड है। आप दोनों का जो कार्मिक योग यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि आप कितने भी अलग हो जाओ फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाओगे। कोई भी पर्सन आपको अलग करे, कुछ भी करे, कुछ भी रहने दो, लेकिन फिर भी ये पर्सन, ईश्वर आपको इनसे मिलाएगा, आपको इनसे मिलाएगा ही मिलाएगा। घूम फिर के आप दोनों मिलोगे ही मिलोगे। आप में से बहुत सारे लोग बहुत लॉन्ग टर्म नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाता है या बहुत साल हो जाता है, फिर से कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। यानी कि जब दूर जाते हैं फिर भी एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक योग, ईश्वर की कृपा दोनों के ऊपर होते हुए नजर आ रही है मुझे। यहाँ पे कोई पर्सन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा भड़का रहा है। कोई लेडी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को भड़का रही है, जिस वजह से पर्सन मैनिपुलेट हो रहा है। क्योंकि ये इमेच्योरिटी इस पर्सन के अंदर बहुत है, अक्ल की कमी है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाला बात हो जाता है, सुनता है लोगों की, जिस वजह से कंफ्यूज दिखता है। और ये इमेच्योरिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर बहुत इमेच्योरिटी है। यानी कि इनको कुछ समझ में नहीं आता, जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते में इश्यूज और दरार होते नजर आ रही है। बट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून यही दिखाता है कि बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करेंगे। प्लस न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है कि ये वापस आने वाले हैं। जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिलेशनशिप दिख रहा है, या कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट हो रहा है, या बातचीत नहीं हो रही है अच्छे से, आपको ये लग रहा है कि नहीं यहाँ पर उस तरह से हमारा दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, इग्नोर कर रहे पर्सन, साथ में होते हुए भी ये पूरा ध्यान हमारे ऊपर नहीं देते, पूरा अटेंशन नहीं देते। ये भी यहाँ पर दोनों के बीच में होते हुए नज़र आ रहा है। देखिए, थोड़ा सा स्लो तो ज़रूर है, इस रिलेशनशिप में टाइम लगने वाला। आई वुड नॉट से कि आज ही रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, एक वीक में ठीक हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक भी दिख रहा है, इनका फाइनेंशियली कुछ वीक दिख रहे हैं। ये कुछ तो पैसे का फाइनेंशियली कुछ इश्यूज दिख रहा है, या जॉब का इश्यूज दिख रहा है, पैसे का इश्यूज दिख रहा है, या आप दोनों में कुछ इश्यूज, ऐसे फाइनेंशियली इश्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।
आपको ये लग रहा है कि नहीं यार, आई डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन, भूल जाना चाहिए। जब भी आप भूलने की कोशिश करते हैं, फिर अगेन वही चीज़ हो जाती है, अगेन वही चीज़ हो जाती है, फिर ये आ जाते हैं। ये यहाँ पर दिख रहा है। एंजाइटी डिप्रेशन आपको होते नज़र आ रहा है, बहुत परेशान दिख रहे हैं आप। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एंजाइटी डिप्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुश रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे परेशान बहुत दिख रहे हैं, बहुत आप मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको। आपको ये लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड नाउ, ये दिख रहा है। मतलब ये सिचुएशन ऐसे क्रिएटेड हो गया, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते नज़र आ रही है। देखो, ब्रेकअप होने के बाद आपके जो पार्टनर है बहुत पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। प्यार यहाँ पे अभी बाकी है, ये खुद रिग्रेट कर रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो गलती इनको रियलाइज हो रही है। चाहे ये थर्ड पर्सन के साथ गए हैं, चाहे थर्ड पर्सन की वजह से आपसे दूर हुए हैं, जो इनको मैनिपुलेट कर रहे थे, चाहे ये एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में हो, या फिर कोई और पर्सन इनकी लाइफ में हो, या आपको कमिटमेंट दिए शादी के लिए, या फिर आपके पार्टनर हैं और किसी और के साथ चले गए, बट आपको छोड़ा है। तो जब से इन्होंने आपको छोड़ा है, अब ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, ये आना चाहते हैं आपके पास। ये खुश बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल परेशान दिखाई दे रहे हैं, ये रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। इनको ये डिसअपॉइंटमेंट, बहुत बहुत परेशान, सैड दिख रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस हो रही है। आपको और इनको इनकी कमी महसूस करानी है, रियलाइज कराना है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही। अब इसको कॉन्टैक्ट मैसेज कुछ भी एकदम नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आप में से नहीं भी कर रहे हैं, यहाँ पे पछता रहे हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि यार रिग्रेट महसूस हो रहा है। आपको भी कहीं ना कहीं गिल्टी महसूस होती है कभी कभी कि मैंने कोई गलत पार्टनर चूज किया है, काश अब प्यार में फंस गए। इस तरह की बातें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चलती रहती है, कभी ना कभी चलती रहती है, क्योंकि इसने आपको उस लेवल का हर्ट कर लिया, मतलब डिसरिस्पेक्ट कर दिया, हर्ट कर दिया, बहुत परेशान, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, वो सब दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि टेंशन नहीं लेना है, पर्सन वापस आने के चांसेस 100% है। यहाँ पे ये रिग्रेट कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं वो पछता रहे हैं। आपको छोड़ने के बाद उनको पछतावा हो रहा है, पूरी तरह से पछतावा हो रहा है। देखिए, कमिटमेंट आपके साथ है, इनका कमिटमेंट आपके साथ है। मैंने कहा था स्टार्ट में, मैंने बोला था कि जब ये पर्सन किधर भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, आप दोनों के रिश्ते में वापस ये कमिटेड आपके से रहेंगे, कनेक्टेड आपसे रहेंगे। इनका कनेक्शन आपके साथ है, और ये कमिटमेंट आपके साथ ही रहने वाले, जाने वाले कहीं नहीं है। कुछ दिन का ब्रेकअप है, कुछ दिन की चीज़ें खराब हैं, उसके बाद ये पर्सन आपके पास आएंगे। इस वक्त ये सोच रहे हैं कि शादी तो नहीं टूटी, डिवोर्स वगैरह के लिए मांग रहे होंगे, डिमांड कर रहे हैं, या ये वो सब चल रहा है, या शादी आप करना चाह रहे तो इन्होंने पूरी तरह से ख़त्म करके ख़त्म कर दिया रिश्ते को। और अब ये वही सोच रहे हैं कि यार मतलब ये कमिटेड तो वही हो, घूम फिर के वो यहीं आना चाहते हैं। और यहाँ पर कमिटमेंट, ये आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी है, या फिर ये हो सकता है कि आप इस रिश्ते बहुत साल मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन दोनों दूसरे के साथ हैं, और अचानक सडनली चीज़ें बदली हैं, सडनली कोई पर्सन आके आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है, जिस वजह से ये धीरे 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 आपसे दूर जाने शुरू किए। और अब आप दोनों में दूरी काफ़ी है, और दूरी ये हो गई कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है, काफ़ी दिन से ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स तक बात आ रही। लेकिन ये रिलेशनशिप एंड नहीं है, यहाँ पर एंड बिल्कुल भी आपका नहीं है, कमिटमेंट है। पेज ऑफ कप्स कार्ड निकल के आया कि ये आपको वापस फिर सामने से विद इन अ मंथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप अगर अनमैरिड हैं तो आपके पास एक न्यू प्रपोजल भी आते हुए नज़र आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आते हुए नज़र आ रहा है, कोई मैरिज का योग, मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रपोजल, कोई पर्सन, कोई न्यू एंट्री आपकी ज़िंदगी में होते नज़र आ रही है। चॉइस इज़ योर्स कि आपको क्या करना है। अभी चलिए, अब यहाँ पर बात कर रहा था कि ये पर्सन आपके पास, देखिए, विद इन अ मंथ ये कॉन्टैक्ट आपको करेंगे, मैसेज आपको करेंगे। आपको बिल्कुल शांत रहना है, मैसेज कॉल नहीं करना है, जाएंगे कहीं नहीं, डरना नहीं है, बिल्कुल डर रहे, जो डर आपके अंदर पैदा हुई है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, नहीं, इनसिक्योर नहीं होना है बिल्कुल भी। पेज कप्स देखिए, स्टॉक कर रहा है पर्सन आपको, ये पर्सन आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ही नोज एवरीथिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, ही इज़ इंटरेस्टेड इन यू।
सो डोंट वरी अबाउट इट, इंटरेस्टेड है वो आप में समवेयर। यहाँ पर ये पर्सन स्टॉक कर रहा है, देख रहा है आपको, कर सोशल मीडिया और किसी और से पूछ कर रहा है, लेकिन स्टॉक कर रहा है पर्सन। और ये person आपकी ज़िंदगी में भी वापस कॉल मैसेज आपको करेंगे, पर्सन करेंगे। यहाँ पे लग रहा है मुझे कि और यहाँ पर कुछ प्रपोजल भी कुछ लोगों के आते हुए नज़र आ रहे हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको क्या करना है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, टेंशन से फ्री हो जाइए, चीज़ें बदलेंगी। खुद पे भरोसा कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए। बिल्कुल ज़्यादा भाव नहीं देना है, ज़्यादा इसके पीछे नहीं दौड़ना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, शांत रहना है। देखिए चीज़ें बदलेंगी आपकी। थैंक यू सो मच, टेक केयर। जय माँ सुरगंडा सुरी।